हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में ना आप लोगों को सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, जिससे आपका बेस जो है ना वो स्ट्रांग होगा। आप उस बेस के ऊपर उन सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें यूज़ होने वाली जो ग्रामर की नॉलेज है वो सब आपको बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारे पास सेंटेंस है, ये पूछ रहा है क्या तुम पीती हो। ठीक है, क्या तुम पीती हो। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एंड में ता है ती है से भी समझ जाओ, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें डू या डस का यूज़ होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा है जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए जिस चीज़ का आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, सो वहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आपका मेन वर्ड होता है वो पहले लग जाता है। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या होगा? डू। सो डू यू ड्रिंक। ठीक है, डू यू ड्रिंक, क्या तुम पीती हो, क्या तुम खेलती हो, डू यू प्ले। तो पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा जो है पर्सन जो करने वाला है, और एंड में आता है एक्शन। सो क्या तुम पीती हो, डू यू ड्रिंक। कभी कभार। ठीक है, अब इसने बोला कभी कभार। अब कभी कभार को हम बोलते हैं इसमें ओकेजनली। ठीक है, इस तरीके से कि हाँ कभी कभार पी लेते हैं। सो यस ओकेजनली। ठीक, तो उस तरीके से। अब ये कह रही तो क्या आप, ये अब पूछ रही है तो क्या आप आज भी पीने का प्लान कर रहे हैं। मतलब क्या तुम आज भी पीने का प्लान बना रहे हो। जैसे हम ये पूछते हैं ना कि भाई आज भी कोई प्लान है क्या, आज कोई प्लान बना रहा है क्या, इस तरीके से ही। ठीक है, तो ये कहते तो क्या आज तो क्या आप आज भी पीने का प्लान कर रहे हैं या बना रहे हैं। सो यहाँ पे जो प्लान है ना वही एक्शन के तौर पे लिया जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब यही होता है प्लान बनाना। तो वहाँ पे मेक प्लान आप मत लगाया करो। ठीक है, आई एम मेकिंग प्लान नहीं, इससे अच्छा आप बोलो आई एम प्लानिंग। ठीक है, तो मैं कोई चीज़ प्लान कर रहा हूँ, मैं कोई किसी चीज़ का प्लान बना रहा हूँ, तो वो प्लान ही अपने आप में एक्शन है, मेक की लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, रहा है रही है वो वाला सेंटेंस कि प्रेजेंट में कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू में है। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, सो आई एम स्पीकिंग। ठीक, तो इज़ एम आर लगेगा और एक्शन में आई एन जी लगेगी। तो ये कहते हैं तो क्या आप आज भी पीने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे तो का सेंस बनता है। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे तो के लिए सो या देन, इनमें से दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो क्या आप आज भी पीने का प्लान कर रहे हैं। सो आर यू प्लानिंग टू ड्रिंक टुडे टू। तो ये जो सेंटेंस है ये भी वही है जिसका मैं जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, या फिर क्या स्टार्टिंग में आ जाए वो वाला सेंटेंस जिसका आप हाँ या ना में जवाब दे सकें। तो यहाँ पे भी जो मेन वर्ड होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आएगी। अब यू के साथ क्या लगेगा? आर। ठीक है, सो आर पहले आ जाएगा। अब उसके बाद कौन आएगा? पर्सन करने वाला, फिर आएगा एक्शन। सो आर यू प्लानिंग टू ड्रिंक टुडे टू, या फिर ऑल्सो लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप आज भी पीने का प्लान कर रहे हो। अब ये कह रहा है मैं इसके बारे में सोच तो रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो तो है, ठीक है, सोच तो रहा हूँ, इस तो से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगह पे ना आपको तो के लिए सो या देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है तब आप उसके लिए कुछ लगाएंगे, वरना आप उसको तो को इंग्लिश में इग्नोर कर देंगे। तो सेंटेंस हम यहाँ पे ये बनाएंगे, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो कौन सा सेंटेंस है? ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सो इज एम आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और एक्शन में आई एन जी आएगी। आई एम प्लानिंग अबाउट इट। आई एम प्लानिंग अबाउट इट के मतलब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम प्लानिंग अबाउट इट, लेकिन पता नहीं। अब देखो ये एक ऐसी सेंटेंस है जहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हिंदी में हम कई जगह जो पर्सन है उसको मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया और वो मुझसे सिर्फ इतना पूछेगा क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम, तू, आप हम मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन जब इसको मैं इंग्लिश में बनाऊंगा सो व्हाट आर यू डूइंग ही आएगा, व्हाट आर डूइंग नहीं आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने हिंदी में तो तुम लगाया नहीं तो इंग्लिश में यू को इग्नोर कर दो, नहीं, वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप मैं अपनी बात करते हैं ना, खास कर ऐसे वैसे कई अलग अलग सेंटेंसेस हो जाते हैं, लेकिन आपको तो ज़्यादातर देखने को मिलेगा जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक ऑब्वियस बात चल रही है, तो इंग्लिश में भी हम वहाँ पे पर्सन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ये कह रहा है लेकिन पता नहीं। अब पता नहीं का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, वो वाला सेंस है। तो सेंटेंस तो बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कि आई डोंट नो। लेकिन आप इसको सिंपल सा डोंट नो भी कर सकते हैं यार, डोंट नो। ठीक है, पता नहीं, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ ओके विल मेक इट लेटर। ठीक है, विल डू इट लेटर। तो मैंने वहाँ पे आई मेंशन नहीं किया कि आई विल डू इट लेटर, तो वहाँ पे समझ में आ जाती है कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम किसी और इंसान की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि मुझसे कोई बात कर रहा है
किसी इंसान के बारे में कि ही इज़ नॉट कमिंग टू क्लास, ठीक है, तो अगर मैं वहाँ पे बोल दूँ ना ओके वेलकम, ठीक है, तो इस तरीके से मैं वहाँ पे उस इंसान की भी मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पक्का करने के लिए आप ये अपने लिए ही बोलना शुरू करो। धीरे धीरे जब आपको समझ में आएगा तब आप इसको घुमाना चालू करो। जैसे आपसे कोई कुछ भी कह रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इस वीडियो को पूरी देखो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ओके विल वॉच, ठीक है, मतलब देखूंगा, इस तरीके से। तो लेकिन पता नहीं, बट डोंट नो, या फिर अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज करे तो बट आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं। अब ये कह रही है प्लीज़ मेरे लिए अपना प्लान मत बदलना। अब जो पहला सेंटेंस है कि मेरे लिए अपना प्लान मत बदलना, ये वो वाला सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए या ना करने के लिए बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में डू का यूज़ होता है। अगर सेंटेंस सिंपल है, अगर उसमें नहीं नहीं है या फिर क्वेश्चन नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, तो डू एक्शन में छुप जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, एक्शन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ या सवाल पूछ रहा हूँ उस तरीके से, तो वहाँ पे डू बाहर निकल आएगा। जैसे कि मैंने किसी को बोला कम हेयर, मतलब इधर आओ, ठीक है, तो यहाँ पे डू छुप गया क्योंकि सिंपल है। मैं बोलूँ इधर मत आओ, तो मैं यहाँ पे किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ कम हेयर, फिर मैं कह रहा हूँ कुछ ना करने के लिए कि यहाँ पे मत आओ, सो डू नॉट कम हेयर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मेरे लिए अपने प्लान्स चेंज मत करना या फिर मेरे लिए अपना 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 प्लान्स मत बदलना, ठीक है। सो प्लीज़ डू नॉट चेंज योर प्लान फॉर मी, ठीक है, सिंपल है। फॉर मी मतलब मेरे लिए। सो प्लीज़ डू नॉट चेंज योर प्लान फॉर मी, कि प्लीज़ मेरे लिए अपने प्लान्स मत बदलना, प्लीज़ डू नॉट चेंज योर प्लान्स फॉर मी, वरना बाद में मुझे कोसोगे, ठीक है, बाद में मुझे कोसोगे। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, कि तुम ये करोगे वो होगा, इस तरीके का। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब वरना के लिए हम क्या लगाते हैं, अदरवाइज, या फिर आप और एल्स का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ एल्स का भी यूज़ कर सकते हो, तीनों में से जो आपको ठीक लगे। मैंने यहाँ पे अदरवाइज़ का यूज़ कर दिया। अदरवाइज़ बाद में मुझे कोसोगे। अब कौन कोसेगा, तुम कोसोगे। जैसे यहाँ पे हिंदी में मैंने पर्सन नहीं लगाया, लेकिन इंग्लिश में मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसने कहा कि तुम बाद में मुझे कोसोगे। सो अदरवाइज, तो कोसने को हम बोलते हैं कर्स। कर्स का मतलब होता है शाप देना, कोसना, उस तरीके से। सो यू विल कर्स मी लेटर, यहाँ पे एक्शन क्या है, कर्स है यहाँ पे। सो यू विल कर्स मी, तुम मुझे कोसोगे, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। सो सिंपल सा सेंटेंस क्या बना, प्लीज़ मेरे लिए अपने प्लान्स मत बदलना, प्लीज़ डू नॉट चेंज योर प्लान फॉर मी, अदरवाइज, वरना बाद में मुझे कोसोगे, अदरवाइज यू विल कर्स मी लेटर। अभी कह रहा कोई बात नहीं, मुझे कोई, अभी ये लड़की नहीं बोला है कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं का मतलब इट्स ओके, इट्स ओके मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, वो वाला। सो इट्स ओके, ये जो सेंटेंस है इट्स ओके, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट जिसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इज एम आर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं किसी की कंडीशन। सो इट इज़ ओके, ये ठीक है, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, मतलब कई तरीके से बोल सकते हो वैसे तो। एक हो गया आई हैव नो इश्यूज़, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका डू वाला ही है, कि मतलब मैं कोई परेशानी नहीं रखता हूँ। तो कोई चीज़ होने के लिए, पोजेस करने के लिए आप हैव का यूज़ करते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इस तरीके से बोल दो। आई हैव नो इश्यूज़, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप इस तरीके से बोल दो, दोनों बिल्कुल ठीक है। अभी एंड बोला ठीक है, इट्स फाइन। अब ये इससे पूछ रहा है क्या तुम एक लेना चाहोगी, ठीक है। अब देखो फ्यूचर की जो बात चल रही है, लेकिन मैं वहाँ पे किसी को कोई चॉइस दे रहा हूँ, ऑप्शंस दे रहा हूँ, तो वहाँ पे हम हमेशा वुड का यूज़ करते हैं। विल बहुत से लोग लगा देते हैं, और देखो बोलने के लिए जाओ तो विल वैसे ठीक भी है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ग्रामेटिकली, अगर आपको बिल्कुल सही साउंड करना है, तो फ्यूचर की कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है, या फिर आप किसी को कोई ऑप्शंस दे रहे हो, वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई मेहमान मेरे घर पर आया और मुझे उससे पूछना है कि भाई चाय लोगे या कॉफ़ी, ठीक है, तो मैं उसको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक। सो वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। अगर मैं उससे ये भी पूछूँ कि क्या लेना चाहोगे, तो वहाँ पे भी उसको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, मतलब उसको उसके दिमाग में कई सारे ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है, तो ऐसा वुड का यूज़ करते हैं। अब जैसे आपने देखा भी होगा किसी गेम में कौन बनेगा करोड़पति है, तो वहाँ पे जब ऑप्शंस चूज़ करते हैं तो वो कहता है कि आई वुड चूज़ बी, या फिर आई वुड गो विद बी, ऑप्शन बी, इस तरीके से। तो वुड का यूज़ होता है कोई भी चीज़ फ्यूचर में चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तुम एक लेना चाहोगी, सो वुड यू लाइक टू हैव वन, ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव वन, क्या तुम एक लेना चाहोगी।
ठीक है। अभी जो सेंटेंस है ये क्या से शुरू हो रहा है और ऐसा सेंटेंस है जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, इसीलिए वुड पहले आया। अगर सेंटेंस ये होता कि तुम क्या लेना चाहोगी, तो ये इसमें भी क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा, मैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है। या फिर जैसे कोई ये पूछे क्या लेना चाहोगी तुम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहले आ गया, लेकिन यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं हाँ या ना में नहीं जवाब दे सकता। उसने मुझसे पूछा है कि क्या लेना चाहोगी तुम, क्या पीना चाहोगी तुम, तो मुझे यहाँ पे हाँ या ना की जगह जवाब देना है। तो आप इस चीज़ में मत रह जाना कि क्या स्टार्टिंग में आए तो एक ही फॉर्म होगी ना, आपको ये चीज़ समझनी है। अगर हाँ या ना में जवाब दे सकूँगा, जैसे क्या तुम पीना चाहोगी, इसका हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैंने पूछा क्या पीना चाहोगी तुम, ठीक है, तो इसका नहीं दे सकते। तो जब जिसका मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, वहाँ पे ऐसी जगह पे क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या पीना चाहोगी तुम, व्हाट का यूज़ होगा। सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या पीना चाहोगी तुम, या फिर तुम क्या पीना चाहोगी, तो ऐसी जगह पे व्हाट आ जाएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। लेकिन हम यहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो क्या तुम पीना चाहोगी, सो वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्या तुम एक लेना चाहोगी, सो वुड यू लाइक टू हैव वन, वुड यू लाइक टू हैव वन, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अभी कह रहा है क्यों, क्या तुम दिन में नहीं पीती हो, सो वाई। अब क्या तुम दिन में नहीं पीती हो, ठीक है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। क्या तुम दिन में नहीं पीती हो, मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ इस चीज़ का जवाब। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम दिन में नहीं पीती हो। तो ये दो तरीके से बनेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेंगे, डू और डज, तुम के साथ क्या आएगा, डू आएगा। सो डू सबसे पहले आएगा क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्या तुम नहीं, कि क्या तुम दिन में नहीं पीती हो। सो दो तरीके से आप बना सकते हो, डू यू नॉट ड्रिंक, ठीक है, या फिर आप डोंट यूज़ कर दो, कि डू यू नॉट की जगह आप डोंट यू कर दो, ठीक है, डू और नॉट को कंप्रेस करके डोंट बना दो। तो मैंने कहा डोंट यू ड्रिंक। अब यहाँ पे डोंट यू ड्रिंक के बाद आप चाहो तो इन डे लगा दो, डोंट यू ड्रिंक इन डे, या फिर इन डे टाइम, इन द डे, ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए आपको लगाया है ड्यूरिंग द डे। अब ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के दौरान, ठीक है, मतलब कि ड्यूरिंग द मैच आई वॉज स्लीपिंग, कि मतलब जब मैच चल रहा था, मैच के दौरान मैं सो रहा था, ठीक है, इस तरीके से। सो ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में, दिन के दौरान, इस तरीके से। तो आप इन लगा दो, इन डे टाइम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मैंने यहाँ सेंटेंस क्या बनाया, क्यों, क्या तुम दिन में नहीं पीती हो, वाई डोंट यू ड्रिंक इन द डे, वाई डोंट यू ड्रिंक ड्यूरिंग द डे, इस तरीके से आप जो आपको ठीक लगे। लेकिन ऐसा नहीं है मैं पीती हूँ। अब यहाँ पे आपको ना एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ऐसा नहीं है, सो इट्स नॉट दैट, या फिर आप ये बोल दो इट्स नॉट लाइक दैट, दोनों बिल्कुल सही है। इट्स नॉट लाइक दैट का मतलब इस तरीके की बात नहीं है, इस तरीके की बात नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट, ये नहीं है, ऐसा हम बोल देते हैं। मैं पीती हूँ, आई डू। अब यहाँ पे आई डू का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो कई बार ना ऐसा होता है जब एक एक्शन की बात चल रही होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बोले कि भाई तुम नहीं खेलते हो, और मैं बोला हूँ मैं खेलता हूँ, तो हिंदी में तो हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में जब कोई एक्शन की बात इस तरीके से चल रही होती है ना, तो वहाँ पे उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है कई बार ना वही काम कर जाती है, और ख़ासकर तो डू डज में तो बहुत होता है, ठीक है। जैसे कि कोई मुझसे बोले कि यार डोंट यू ईट नॉन वेज, कि तुम नॉन वेज नहीं खाते हो क्या, मैं बोलूँ यार आई डू, ठीक है, आई डू मतलब मैं खाता हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने बोला ही नहीं आई ईट, मैंने सिर्फ इतना बोला आई डू, मतलब मैं ये चीज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूँ कि यार डोंट यू वॉच माई कंप्लीट वीडियो, और आप बोलो सर मैं देखता हूँ, तो या तो आप बोल दोगे सर आई वॉच, या फिर आप बोल दो सर आई डू, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आप डस के साथ भी कर सकते हो, किसी और के बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैं बोलूँ कि ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, और मैं बोलूँ भाई ही डज़, वो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ही गोज़ नहीं बोला, मैंने बोला ही डज़, तो मतलब वो ये काम करता है, ठीक। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट में चलती है बात, तब समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला, अब जैसे पास्ट की भी बात है ना कि डिड यू ईट नॉन वेज, कि तुमने नॉन वेज खाया, और मैं बोलूँ नो आई डिडंट, तो मतलब मैंने नहीं खाया, तो डिड नॉट ही बोला है मैंने यहाँ पे एट का यूज़ ही नहीं करा, लेकिन वो चीज़ कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाती है। तो इसने बोला यहाँ पे बात चल रही है पीने की, ये कह रहा है क्या तुम दिन में नहीं पीती हो, डोंट यू ड्रिंक ड्यूरिंग द डे, अब ये कह रही है मैं पीती हूँ, आई डू, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ये। आप डू, अगर आई डू कंफ्यूज कर रहा है सो आई ड्रिंक लगा दो, ठीक है। यार फिर परेशानी क्या है, या फिर तो परेशानी क्या है। अब यहाँ पे तो या फिर इस चीज़ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देन सो इन चीज़ों का यूज़ हम करेंगे, तो फिर परेशानी क्या है।
ठीक है। अब परेशानी क्या है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, नहीं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्या के लिए लगेगा, व्हाट। ठीक, व्हाट के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद आता ही आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका डूअर और एक्शन। तो देन सबसे पहले लगा देंगे, फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर परेशानी क्या है, देन व्हाट आया आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट वाला, इज एम आर लगेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे सिंगुलर है, तो व्हाट के बाद आएगा इज, व्हाट इज, फिर आएगी द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम, परेशानी क्या है। ये कह रहा है ओ समझा। ठीक है, अब समझने को क्या बोलेंगे, ठीक है, या तो अंडरस्टूड लगा दो या फिर आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गेट की भी सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही यूज़ करा, मैं समझा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में बनाऊंगा मैं इसे। सो आई गॉट इट, मतलब समझ गया मैं समझ गया इस चीज़ को। सो आई गॉट इट। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। ता है ती है से समझ जाओ। सो डू डज का यूज़ होगा, यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। सो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, यू डू नॉट ट्रस्ट मी, यू डू नॉट ट्रस्ट मी। अगर इस लड़की को बोलना हो कि मैं विश्वास करती हूँ, तो सिंपल सा बोल सकती है आई डू। ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा आई डू। लेकिन ये कहते हैं तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, यू डू नॉट ट्रस्ट मी, यू डोंट ट्रस्ट मी, इस तरीके से। क्या इसीलिए कि तुम मेरे साथ अकेली हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, फिर परेशानी क्या है। ठीक है, फिर परेशानी क्या है। अब यहाँ सेंटेंस फिर से शुरू हो रहा है, मतलब तो परेशानी क्या है, मैं यहाँ पे सो या देन का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे परेशानी क्या है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो परेशानी क्या है, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट जिसमें इज एम आर लगेगा। सो यहाँ पे इज लगेगा क्योंकि परेशानी सिंगुलर ट्रीट होगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड जो कि व्हाट है, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि इज है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो परेशानी क्या है, फिर परेशानी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है ओ समझा। अब ये जो सेंटेंस है ओ समझा, सो ओ आई गॉट इट या फिर ओ आई अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ पे समझने के लिए कोई चीज़ मुझे मिली, कोई समझ में आए, तो गेट का यूज़ कर दो या अंडरस्टैंड का यूज़ कर दो, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई गॉट इट, मैं समझ गया, मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, तो ये जो सेंटेंस है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो यू डू नॉट ट्रस्ट मी, यू डू नॉट ट्रस्ट मी, तुम मुझे विश्वास नहीं करती हो। ठीक है, सो यू के साथ डू लगेगा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगते हैं, यू के साथ डू लगेगा। सो यू डू नॉट ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। क्या इसीलिए कि तुम मेरे साथ अकेली हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, क्या इसीलिए है। अब अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ये बोलता हूँ कि इसीलिए है क्योंकि तुमने कल मुझसे बदतमीजी से बात की थी, तो यहाँ पे आएगा सेंटेंस इट इज़ बिकॉज, ये इसीलिए है क्योंकि तुमने कल मुझसे बदतमीजी से बात की थी। सो इट इज़ बिकॉज यू मिसबिहेव विद मी येस्टरडे। एक तो तरीका ये हो गया, मैं इतने से सेंटेंस को ही कि ये इसीलिए है, सो इट इज़ बिकॉज। ठीक है, समझ में आया। मैं इसी का क्वेश्चन बनाता हूँ कि क्या ये इसीलिए है, तो इसका मैं जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इट इज़ बिकॉज में इज़, सो यहाँ पे इज़ इट बिकॉज आ जाएगा। तो क्या ये इसीलिए है, इज़ इट बिकॉज, क्या ये इसीलिए है कि मैंने तुमसे कल बदतमीजी से बात की थी। सो इज़ इट बिकॉज आई मिसबिहेव्ड विद यू येस्टरडे। ठीक है, आई मिसबिहेव्ड विद यू येस्टरडे, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे यही सेंटेंस बना, क्या इसीलिए कि तुम मेरे साथ अकेली हो। सो इज़ इट बिकॉज, क्या ये इसीलिए है, इज़ इट बिकॉज तुम मेरे साथ अकेली हो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है तुम मेरे साथ अकेली हो, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। ठीक है, जहाँ पे इज़ एम आर का यूज़ होगा। अब यू के साथ क्या होगा, आर का यूज़ होगा। सो इज़ इट बिकॉज, क्या ये इसीलिए है कि तुम मेरे साथ अकेली हो, यू आर अलोन विद मी। अब की के लिए आप दैट का भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इज़ इट बिकॉज दैट यू आर अलोन विद मी, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। हम अभी कुछ घंटे पहले मिले हैं, ये कह रही है हम अभी कुछ घंटे पहले मिले हैं। सो वी जस्ट मेट अ फ्यू आवर्स बैक। ये जो सेंटेंस है ये आपका मैंने पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में बनाया है कि वी जस्ट मेट अ फ्यू आवर्स बैक, हम अभी कुछ घंटे पहले मिले हैं। वी जस्ट मेट अ फ्यू आवर्स बैक। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट का यूज़ हुआ यहाँ पे अभी के लिए, मतलब हम अभी कुछ घंटे पहले मिले हैं। फ्यू आवर्स बिफोर लिख सकते हो,
वो भी बिल्कुल ठीक है। फ्यू आवर्स अगो लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है। सो वी जस्ट मैट, हम अभी मिले हैं, ठीक है, अ फ्यू आवर्स बैक। इस सेंटेंस को आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के फॉर्म में भी बना सकते हो, वी हैव मैट अ फ्यू आवर्स बैक, ठीक है। तो यहाँ पे मैट क्या है, ये आपकी मीट की फॉर्म है। सो वी हैव मैट या फिर वी मैट, तो मीट की ही फॉर्म है ये। सो वी जस्ट मैट अ फ्यू आवर्स बैक। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। जो नेक्स्ट है, और मैं तुम्हें बियर पेश कर रहा हूँ। अब किसी भी चीज़ को पेश करना मतलब वो ऑफर करना होता है, ठीक है। और मैं तुम्हें बियर पेश कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑफरिंग यू बियर, एंड आई एम ऑफरिंग यू बियर, मैं तुम्हें बियर पेश कर रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सो आई के साथ एम लगेगा, एक्शन में आईएनजी आएगी, ठीक है। एंड आई एम ऑफरिंग यू बियर, और मैं तुम्हें बियर ऑफर कर रहा हूँ या फिर बियर पेश कर रहा हूँ। और अगर लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये सेंटेंस है, अगर फ्यूचर का सेंटेंस होता है और उसमें अगर लगा हुआ है, तो वहाँ पे वो वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ट्रीट करते हैं। आगे वाली लाइन को आप फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही ट्रीट करो। जैसे कि अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊँगा। सो इफ़ ही कॉल्स मी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ट्रीट हुआ, कॉल में डस छुप गया। इफ़ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे बुलाएगा, अगर वो मुझे बुलाता है, देन आई विल गो, तब मैं जाऊँगा। तो नेक्स्ट वाला जो हुआ ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, और अगर लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो आप इसको एक तो ऐसे बना सकते हो, एंड इफ़ पीपल सी अस, कि अगर लोग हमें देखते हैं, अगर लोग हमें देखेंगे, सो व्हाट विल दे थिंक, ठीक है। तो वो क्या सोचेंगे, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, एंड व्हाट विल पीपल थिंक, और लोग क्या सोचेंगे, व्हाट विल पीपल थिंक, लोग क्या सोचेंगे अगर वो हमें देखेंगे। तो इस वाले सेंटेंस के साथ लगा अगर, अगर वो हमें देखेंगे, तो ये सेंटेंस ट्रीट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, इफ़ दे सी अस, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, और अगर लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे, एंड व्हाट विल पीपल थिंक इफ़ दे सी अस, ठीक है। मुझे कार में कौन देख रहा है, अभी करिए, मुझे कार में कौन देख रहा है। ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, कौन आपका 90% जगह सिंगुलर ट्रीट होगा। कुछ एक चांसेस होते हैं जहाँ पे वो प्लूरल हो सकता है, वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल आप ये समझो, ज़्यादातर जगह कौन हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे गाड़ी में कौन देख रहा है, तो ये जो आपका सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका पर्सन आएगा, फिर एक्शन आएगा। सो हु इज सीइंग मी इन द कार, मुझे गाड़ी में कौन देख रहा है, ठीक है। हु इज सीइंग मी इन द कार, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है ये। हु इज सीइंग मी, मुझे कौन देख रहा है इन द कार, गाड़ी में। अगर इसके बारे में सोचो, ठीक है, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अब किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ करने के लिए हमारा अबाउट का यूज़ होता है। अगर यहाँ सेंटेंस ये होता ना कि इसके बारे में ज़रा सोचो इसके बारे में, तो उस ज़रा के लिए हम जस्ट का यूज़ कर देते। आगे एक सेंटेंस आएगा उस तरीके का, तो इसके बारे में ज़रा सोचो, तो वहाँ तब बन जाता जस्ट थिंक अबाउट इट। लेकिन यहाँ कह रहा है इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। अब ये सेंटेंस वो वाला है, डू वाला, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या फिर ना करने के लिए बोलते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे कि इसके बारे में मत सोचो, सो डू नॉट थिंक अबाउट इट आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे क्या बना, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। इसी का नेगेटिव अगर बनाते, सो डू नॉट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में मत सोचो। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ठीक है, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है और प्रेजेंट का है सिंपल प्रेजेंट। ऐसे सेंटेंस में इज़ एम आर का यूज़ होता है। अब यहाँ बात चल रही है मैं की, आई की, तो क्या लगेगा, एम लगेगा। सो आई एम अ गुड गाय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ गुड गाय, ठीक है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। अब ये जो सेंटेंस है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, ये है आपका कैन वाला सेंटेंस, ठीक है। कैन, कि कोई चीज़ सकता है, सकती है समझ जाओ, या फिर किसी भी चीज़ की क्षमता कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कैन वाला, सो यू कैन ट्रस्ट मी। अब कैन वाले सेंटेंस में सबसे अच्छी चीज़ यही है, कैन ही लगता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। तो यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। अगर नेगेटिव होता यू कैन नॉट ट्रस्ट मी। अगर क्वेश्चन वाला होता, क्या तुम मुझे भरोसा कर सकती हो, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो कैन पहले आ जाता, कैन यू ट्रस्ट मी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, तो करने वाला कौन है, तुम। सो यू कैन ट्रस्ट मी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल के लिए हमने एंड में लगाया है एट ऑल। अब जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बिल्कुल मन नहीं है, सो आई डोंट फील लाइक एट ऑल, मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एट ऑल, ठीक है।
तो यहाँ पे दैट इज़ नॉट, ठीक है, दैट्स नॉट इट। अब दैट इज़ नॉट इट या फिर दैट्स नॉट इट, मतलब ऐसा नहीं है। या फिर आप अगर आपको सिंपल रखना है, सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, आप ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर दैट्स नॉट इट, कि ऐसा नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दैट्स नॉट इट एट ऑल। तो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे इज़ लगा हुआ है कि मैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट में किसी चीज़ की कंडीशन बता रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, दैट्स नॉट इट एट ऑल। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मतलब ठीक है, मुझे ज़रा सोचने दो। अभी जो पहला है ना मतलब, अब जैसे बोलते ना मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये तो मतलब सिर्फ बोला तो आई मीन, मतलब मेरा मतलब है, आई मीन मतलब मैं मतलब रखता हूँ। तो ये छोटा सा सेंटेंस है ना, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, आई डू नॉट मीन, मेरा ये मतलब नहीं है, वो हो जाएगा। तो मेरा मतलब है आई मीन, मतलब आई मीन, ठीक है, ओके फाइन लगा दो, ओके लगा दो, ठीक है, दोनों आपकी चॉइस है। ऑलराइट लगा दो, वो आपकी कॉल है। मैंने यहाँ पे ओके लगा दिया, ठीक है। मुझे ज़रा सोचने दो। अब ये जो सेंटेंस है, मुझे ज़रा सोचने दो, अब किसी को कुछ करने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, ये सेंटेंसेस होते हैं लेट वाले, कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, ठीक है। तो ये वो वाला सेंटेंस है। तो मुझे ज़रा सोचने दो, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, लेट मी जस्ट थिंक, ठीक है, या फिर जस्ट लेट मी थिंक। हिंदी में हम दोनों तरीके से बोलेंगे, तो दोनों तरीके से ठीक है, ज़रा मुझे सोचने दो या फिर मुझे ज़रा सोचने दो, दोनों सही है ना। सेम इंग्लिश में भी होता है, तो जस्ट लेट मी थिंक या फिर लेट मी जस्ट थिंक, ठीक, आपको जो तरीके से ठीक लगे, कि मुझे ज़रा सोचने दो। देखो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। अब देखो यहाँ पे देखो के लिए मैंने लगाया लुक, लुक, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। अब दबाव डालने को हम बोलते हैं प्रेशराइज करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रेशराइज करना मतलब दबाव डालना। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल, वैसे ही थोड़ा एक फॉर्मल टाइप। स्पोकन में ज़्यादातर इसको पुश के तौर पे भी यूज़ कर देते हैं। जैसे कि मान लो पार्टी चल रही है और मेरा एक दोस्त जा रहा है, मेरा दूसरा दोस्त कहता है भाई इसको रोक रहा, उसको थोड़ा दबाव डाल, सो जस्ट पुश हिम अ लिटिल बिट, ठीक है, तो हम पुश का यूज़ कर देते हैं। तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट वाला, विल का यूज़ होगा। सो आई विल नॉट पुश यू, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। आई विल नॉट प्रेशराइज यू, आई वोंट प्रेशराइज यू, ठीक है, आई वोंट पुश यू, आप इन तरीके से बोल सकते हो। तो मैंने बोला आई विल नॉट पुश यू, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। लेकिन अगर मैं पीऊँगा, अब पहले आप इतने से सेंटेंस को समझो, लेकिन के लिए तो चलो बट लगा दिया। अगर मैं पीऊँगा, सेंटेंस फ्यूचर का है, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, अगर से, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इफ़ आई ड्रिंक, तो ये सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, क्योंकि अगर फ्यूचर का सेंटेंस है, स्टार्टिंग में अगर इफ़ लग गया तो वो आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। इफ़ आई ड्रिंक, अगर मैं पीऊँगा, अगर मैं पीता हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं पीऊँगा, इफ़ आई डू नॉट ड्रिंक, तो यहाँ पे सिंपल वाले में डू छुप गया है एक्शन के अंदर, और डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। सो इफ़ आई ड्रिंक, अगर मैं पीऊँगा तो मुझे आशा है, मतलब तो मैं आशा रखता हूँ, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस जो है, तो मुझे आशा है या फिर मैं आशा रखता हूँ, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई होप, ठीक है, मतलब मैं आशा रखता हूँ, आई होप, ठीक है। नेगेटिव बनाओगे आई डू नॉट होप, तो ये दो वर्ड्स ही हैं आई और होप, लेकिन ये सिर्फ पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई होप, मैं आशा रखता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मुझे आशा है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। अब की के लिए आप दैट लगा दो, लगाना चाहो तो, मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, ये सेंटेंस आप चाहो तो फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह बना दो, चाहो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बना दो, आपकी कॉल है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया, यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट, ठीक है। डोंट की जगह आप विल नॉट लगा दो, वोंट लगा दो, यू वोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट, कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। सो आपत्ति होने को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन होना, ठीक है। मुझे इससे आपत्ति है, ठीक है, सो आई हैव एन ऑब्जेक्शन, ऐसे हम बोलते हैं ना। जैसे कोर्ट में आप सुना होगा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मतलब मुझे इस चीज़ से आपत्ति है, उस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीन सेंटेंसेस आपको देखने को मिले। पहला सेंटेंस अगर मैं पीऊँगा है फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, क्योंकि अगर लग गया, ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा, तो मुझे आशा है, मतलब तो मैं आशा करता हूँ, तो मैं आशा रखता हूँ, तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, इसको आप चाहो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, चाहो तो फ्यूचर इंडेफिनिट बना दो, दोनों आपकी कॉल है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस छोटी सी एक लाइन में तीन सेंटेंस आपको मिल गए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन अगर मैं पीऊँगा तो मुझे आशा है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, बट इफ़ आई ड्रिंक आई होप यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट, ठीक है।
लेकिन तभी जब आप अपना ख्याल रख सको, ठीक है। लेकिन तभी इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ओनली इफ़, बट मतलब लेकिन तभी कहा गया बट, ठीक है। तभी जब ऐसा हो, ओनली इफ़ मतलब तभी मैं तभी आऊँगा जब वो मुझे बुलाएगा, ठीक है। ओनली इफ़ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे बुलाता है, ठीक है, वो वाला सेंस है यहाँ पे। बट इफ़ यू कैन, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बट इफ़ यू कैन लगा दूँ, लेकिन अगर तुम कर सकते हो, तो वो वाला सेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन तभी जब आप अपना ख्याल रख सको, मतलब मैं तभी पीने के लिए बोलूँगी जब आप अपना ख्याल रख सको। लेकिन तभी जब आप अपना ख्याल रख सको, बट ओनली इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बट ओनली इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो बट ओनली इफ़ का यहाँ पे मतलब आ गया लेकिन तभी जब, बट का मतलब लेकिन, ओनली का मतलब सिर्फ, इफ़ का मतलब अगर, मतलब लेकिन सिर्फ अगर, ठीक है। तो मतलब लेकिन अगर सिर्फ आप अपना ध्यान रख सको उस कंडीशन में हो। सो बट ओनली इफ़, लेकिन तभी जब, ठीक है। बट ओनली इफ़, लेकिन तभी जब आप अपना ख्याल रख सको। तो ये जो आप अपना ख्याल रख सको, ये आपका कैन वाला सेंटेंस आ गया। यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ख्याल रखने को क्या बोलते हैं, टेक केयर, ठीक है। लेकिन तभी जब वो मुझे बुलाएगा, ठीक है। बट ओनली इफ़ ही कॉल्स मी, ठीक है। विल वाला सेंटेंस है, लेकिन इफ़ लग गया पहले तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। लेकिन तभी जब तुम मुझसे बात मतलब कि तुम मेरा काम करते हो या फिर तुम मेरा काम करोगे, बट ओनली इफ़ यू डू माई वर्क। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओ कमेंट बॉक्स में, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा। वीडियो में कोई डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो। मुझे पता है अभी मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ कमेंट्स के ऊपर, लेकिन मैंने कई बार बताया है फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैनी थिंग्स आर देयर विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। एंड आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट कॉन्टेंट विच आई कैन, ठीक है। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं चेंज करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी कमेंट्स पड़ी हुई हैं जो मैंने नहीं देख पाया हूँ, उन सब के ऊपर या तो सेपरेट रिप्लाई कर पाऊँ या फिर आपको एक अलग से वीडियो ही बना के दे दूँ जिसमें मैं सिर्फ कमेंट्स के ही रिप्लाई करूँगा। सो डोंट फील लाइक दैट कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम इग्नोरिंग और समथिंग लाइक दैट। अभी टाइम की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। सो इंस्टेड ऑफ दिस आप अपने कमेंट लिखते रहो। व्हेन आई गेट टाइम डेफिनेटली आई विल पुट आउट all the comments and then I'll try to reply each and every one of them, ठीक है। तो अभी के लिए आप कमेंट्स कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।